प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम करेंगे गुफ्तगू कि महंगाई के मारे आवाम के लिए अच्छी खबर है, अशियाए खुर्दनोश हो रही है सस्ती। कोई कम नहीं हुई, हर रोज बढ़ रहा, कम नहीं हो रहा। जो रिटेलर ने तो जो रेट कर दिए हैं वो तो बस उसने एक माइंड बना दिया लोगों का। यहाँ पर लोग 100% लेते हैं। अब सारे कंटेनर रिलीज हो रहे हैं। 20 रुपए से लेकर 40 रुपए किलो तक की कमी वाक़ई हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। व्यूअर्स, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करते हैं खल्क़े खुदा की बात, और इस बार जो खल्क़े खुदा की करने जा रहे हैं बात, वो एक अच्छी खबर है कि महंगाई के मारे आवाम के लिए अशियाए खुर्दनोश सस्ती होने जा रही हैं। जी हाँ, मेरे इर्द गिर्द आप इतनी चीज़ें देख रहे हैं और उसी के साथ चावल, दालें और दीगर चीज़ें मौजूद हैं। वो एक बड़ी तादाद में पोर्ट पर स्टॉक हो गई थी। स्टॉप होने की वजह से इसकी रसद मुमकिन ना हो सकी थी। अब बड़ी तादाद में वो कंटेनर जो हैं वो कराची की मार्केट में आ रहे हैं, जिसके तहत पूरे पाकिस्तान में चीज़ें जा रही हैं और इस वजह से तमाम तर चीज़ें सस्ती होने को जा रही हैं। तो आज प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम करेंगे गुफ्तगू कि महंगाई के मारे आवाम के लिए अच्छी खबर है, अशियाए खुर्दनोश हो रही हैं सस्ती। स्टेक होल्डर से गुफ्तगू करेंगे, गरीब आवाम से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये किस तरीके से सस्ती हुई है और किस तरीके से आप हासिल कर सकते हैं, और होलसेल में क्या रेट है इन चीज़ों के, और रिटेलर इस पर कितने दामों बेच रहे हैं। इन तमाम तर चीज़ों पर करेंगे गुफ्तगू। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम कर रहे हैं गुफ्तगू कि एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा दस्तयाब होने की वजह से रेट उनके कम हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? सर, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इतनी कि बस हर बंदा ही परेशान है। और चीज़ें वाकई बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, और जो जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्टॉक किया हुआ लोगों ने, तो वो मसला है ज़्यादा। अच्छा, इसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से स्टॉक करने के बाद। स्टॉक के बाबा आप बताएं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? महंगाई में इजाफा हुआ है, कमी हुई है? दिन पे दिन बढ़ ही रहा, कम तो होने का सवाल ही नहीं होता। हाँ, तो आप क्या कहेंगे कि महंगाई कैसे कम की जा सकती है? ये तो अल्लाह को पता, तो जाए जड़े बड़े बड़े बैठे उनको पता कि अपने पेट में डाली जा रहे हैं तो गरीबां का पेट कटी जा रहा है। जैसे आपको ये पता है कि जो दालें दीगर चीज़ें अब बहुत ज़्यादा आ गई, जिसकी वजह से कीमतें कम हो गई। रोज कोई कम नहीं हुई, हर रोज बढ़ रहा, कम नहीं हो रहा। अच्छा, जी। बेरोजगारी है, बेटे हैं जो समझे नहीं, अकेला आदमी है, 5 लड़की हैं, क्या कर सकते हैं। हाँ, ये आटा महंगा है, हर चीज़ महंगाई है। गरीब आदमी कहाँ जावे, तुम बताओ। ये लीडरों का बेड़ा गर्क करे अल्लाह ताला। नहीं, लीडर तो आवाम, गरीब आवाम के लिए होते हैं। कुछ नहीं कर रहे, गरीब आवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। गरीब के लिए क्या कर रहे हैं? अपना करेंगे, गरीबों के लिए सोचते हैं हम। नहीं, कुछ नहीं सोचते। क्या सोचते? अपना पेट भरने के लिए सोचते हैं। कारोबार सही हो तो गरीब आदमी का आगे बढ़ेगा। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू कि माह सियाम से कबल सुनने में आ रहा है कि महंगाई पर कंट्रोल होता जा रहा है। दालें और दीगर चीज़ें अब ज़्यादा वाफर मकदार में दस्तयाब होंगी, जिसकी वजह से रेट नीचे आ रहे हैं। लेकिन इस साइंस को समझने के लिए आज हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी इम्पोर्ट की जो बाज़ार है, जहाँ पर दालें और दीगर चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं, एक्सपोर्ट की जाती हैं यहाँ से मुख्तलिफ सामान, जोड़िया बाज़ार, वहाँ पर क्या सिचुएशन है वहाँ गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ एक बिज़नेस कम्युनिटी से ही ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत मौजूद है, गुफ्तगू करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। एक पहले तो ये हमें बताएं कि माजी की कीमतें दालों की और अब क्या कम हो रही हैं या बढ़ रही हैं? देखिए जी, जो पहले रेट थे तो वो उसमें रेट में जो है वो इजाफा हुआ कि माल पोर्ट में रुक गया था। डॉलर की जो है रेट बढ़ने से तो तकरीबन 100 से 150 रुपये तक दाल की रेटों में फ़र्क आ गया था। और अभी सूरत हाल यही थी कि रेट बढ़े हुए ही हैं, लेकिन अभी कुछ ये है कि डॉलर का रेट कम हुआ है, कुछ पोर्ट से माल जो है वो रिलीज़ होना शुरू है, तो अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए। कितना फ़र्क पड़ेगा ये तो ये डॉलर की पे बात है कि डॉलर कितना मिल रहा है, किस रेट में मिल रहा है, उसके हिसाब से। तो जो फ़र्क आ चुका है डॉलर के रेट से, जारी बात है उतना फ़र्क तो नहीं आएगा। 5-10 रुपये 15 रुपये अगर ये कम होगा, बहुत से बहुत, इससे ज़्यादा कम नहीं होंगे। अच्छा, वैसे अगर मुख्तलिफ अभी भी फंसे हुए भी हैं कंटेनर आप लोगों के, तो जो फंसे हुए कंटेनर्स हैं वो अगर रिलीज़ हो जाते हैं तो और इससे तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा रेट? ठीक है, ज़्यादा फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा क्योंकि काफ़ी अर्से से रुके हुए हैं। डिटेंशन और जो है उसके जो है वो डॉलर में चार्जेज़ हैं, तो कॉस्टिंग जारी बात है कि इतने अर्से से रुका हुआ है तो कॉस्टिंग तो बढ़ेगी।
तो उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क मैंने आपसे कहा ना कि नहीं होगा, तो जो पहले रेट थे वो रेट आ जाएँ, लेकिन ये कि फ़र्क पड़ना चाहिए। फ़र्क पड़ना चाहिए। वैसे ओवरऑल जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो क्या समझती है कि इस मसले का कैसे हल निकलना चाहिए? देखिए, इस मसले का हल तो यही है कि जब तक जो है वो आपके पास डॉलर जो है नहीं होंगे और महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, तो अजनास के रेट में या किसी भी चीज़ के अंदर, क्योंकि आपका जो है वो ज़्यादातर जो डिपेंड है इम्पोर्ट पे ही है। आप जो है दालें ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं, तो ज़रिए बात है जब डॉलर महंगा होगा तो कॉस्टिंग बढ़ेगी। चले, ये मुख्तलिफ मजदूर भी काम कर रहे हैं हमारे सामने, जो उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? क्या है, महंगाई कम हुई है ज़्यादा? ज़्यादा ही हो रही है। मैं काम किधर हो रही है? क्यों? महंगाई ज़्यादा ही है। वो भी मुर्गी का गोश्त 750 रुपये किलो है, गरीब आदमी कैसे खाएगा? दाल है, दाल 250-300 रुपये किलो है, चना 400-450 रुपये किलो है। गरीब आदमी को सोचते नहीं है, सब अपने अपने लगे हुए हैं। बहुत गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। 1600 रुपये कमाए ना हम लोग, फिर भी पूरा नहीं करते। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू के एक महंगाई के मारे आवाम के लिए अच्छी खबर कि दालें सस्ती हो रही हैं। इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे साथ एक और एक्सपोर्टर मौजूद है, इम्पोर्टर मौजूद है। आए गुफ्तगू करते हैं। सर, पहले अपना नाम बता दीजिएगा। आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है माशाल्लाह। वैसे दालें जो माजी की कीमतें थी और चूँकि कंटेनर्स नहीं हो रहे थे, डिपोर्ट नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से तो अब वो वाफर मकदार में होना शुरू हुए, उससे कीमतें कम हो गई। इससे क्या इम्पेक्ट पड़ता है? सर देखें, पहली बात तो ये है कि जो कीमतें हुई हैं ना अभी कम, वो तो अब 4 महीने से जो हमारे कंटेनर पहले स्टकअप हुए हुए थे, तो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ने डॉलर देने के बाद उनको रिलीज़ करा है। लेकिन हम ये बात को जो है ना नज़र में रखें कि जो हमने जब इंपोर्ट करा था तो हमने एक्यूमुलेट किया था 220 रुपये डॉलर से। अब हम जब डॉलर रिटायर करवा रहे हैं तो 275 और 270 और 272 के हिसाब से हम रिटायर करा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो 4-4 महीने की जो डैमरेजेस लगी हैं ना, वो डॉलर्स की टर्म्स में लगी हैं, तो वो एक एक कंटेनर पे 5-5 लाख 8-8 लाख इजाफी, तो जाहिर सी बात है जो भी बंदा होगा अपनी कॉस्ट में इनकर करेगा। तो उसका एक जो 4 महीने की वजह से, जो 3 महीने की वजह से जो गैप आया ना, उसकी वजह से ये कमोडिटीज़ अभी भी महंगी हैं। इससे सस्ती होनी चाहिए थी, क्योंकि इंटरनेशनली तो सस्ती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी अपनी जो एक फ्लॉ की वजह से जो है ना अल्टीमेटली महंगी हो गई हैं। अच्छा, इसका जो है ना एडवर्स इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा आया है। हुआ ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारी जो वैल्यू और वो है ना जो हमारा नाम और जो बका है ना, वो बहुत ख़राब हुई है। हमारी साख बहुत ख़राब हुई है, क्योंकि सप्लायर से कंटेनर जो थे वो 4-4 महीने स्टकअप रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, ये एक बड़ा फ्लो है। उन्होंने तो टाइम पे माल निकाल दिया। अब यहाँ के इंपोर्टर सप्लायर से बोलते हैं डिस्काउंट दो, हमें इतना नुकसान हो गया। तो अल्टीमेटली सप्लायर की गलती नहीं है, उन्होंने तो टाइम पे जो कमिटमेंट करी माल चढ़ाया। ये हमारा अंदरूनी फ्लॉ था कि हमारे वो कंटेनर जो है डॉलर ना मिलने की वजह से स्टकअप रहे। अब इसका जो आने वाले दिनों में ना बहुत गलत इम्पैक्ट आएगा। अभी आर्थिक तौर पे ही अल्लाह खैर फरमाए रमज़ान शरीफ गुजर जाएगा। अब रमज़ान शरीफ के बाद देखना हर चीज़ जब देखें ना, जब नहीं होगी तो लोग 1000 रुपये किलो में भी लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, भले थोड़ी लें बड़े ज़्यादा लें, लेकिन जिसकी ज़रूरत होगी वो तो लेगा। अब जैसे ड्राई फ्रूट हैं या मसाला जात हैं, वो भी 1000 रुपये से ऊपर हैं, बिकती हैं चीज़ें अपनी रेट के हिसाब से। तो ये हमें तो 2 या 3 महीने के बाद बहुत अंधेरा नज़र आ रहा है। और दूसरी बात, एक लास्ट बात मैं एक और करूँगा कि जो होलसेलर रिटेलर जो भी है ना, उनका एक चेक एंड बैलेंस भी हमेशा रखना चाहिए कि यार देखें, होलसेलर तो देखें ना मार्केट में कम होता है, 1 मिनट में कम कर देता है, भले उसको 100 रुपये किलो का नुकसान है 50 रुपये, वेयर एल्स रिटेलर ऐसा नहीं करता। तो ये रिटेलर्स के ऊपर भी हमें चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि यार होलसेल में तो रेट कम हो रहे हैं, तो आया रिटेलर भी उस तरीके से उसको कम कर रहा है या नहीं कर रहा, ताकि जो है ना एक चेक एंड बैलेंस रहे। इसके ऊपर एक जो है ना कमेटी बनाएं और जो आपके कमीशंस हैं वो प्रॉपर्ली इस चीज़ को मॉनिटर करें और चेक करें। क्योंकि आप इस बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़े इंटेलेक्चुअल किस्म के बंदे, आप हमें गाइड करें कि क्या प्राइस कंट्रोल कमेटी काम करती है? सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सॉरी टू से वो रेट लिस्टें आप देखें, आज 4 साल 5 साल हो गए, कोई प्रॉपर्ली रेट लिस्ट तो आई कोई नहीं है ना। लेकिन आप रेट तो अप एंड डाउन होते ही रहते हैं। वो उनको चाहिए कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनके साथ एक इन टच रहें, हर 15 दिन की महीने की एक रेट लिस्ट निकालें, देखें जो बढ़ गया है वो बढ़ गया, जो घट गया है वो घट गया। उस हिसाब से जो है ना वो एक उन रेटों का जो है ना एक प्रॉपर्ली जो है ना एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये देखें ना कि अब एक चीज़ बढ़ जाती है, वो आर्जी तौर पे बढ़ गई है कि चलो शॉर्टेज है, कंटेनर फंसे हुए हैं, 1 हफ्ते के बाद वो 100 रुपये किलो गिर जाती है,
तो वो जो है ना, जो रिटेलर ने तो जो रेट कर दिए हैं वो तो बस उसने एक माइंड बना दिया लोगों का, उससे नीचे वो करता ही नहीं है। 400 रुपये किलो से कम कोई दाल देता नहीं है, हालांकि 400 रुपये में तो 2-2 किलो दाल मिल जाती है होलसेल के अंदर। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू के पाकिस्तान के शहरियों के लिए अच्छी खबर भी है कि दालें हो रही हैं सस्ती, लेकिन क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। माजी में एक रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था दालों का, हमने सुना है कि अब कम हो रहे हैं वो। जी बिल्कुल कम हो रहा है। क्या वजह है आपके? असल में डॉलर कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है रेट कम होंगे, डॉलर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि रेट जो है फिर बढ़ेंगे। तो मसला ये कि डॉलर कम हो रहा है तो रेट काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं दालों पे, चने की दाल पे कम हुए हैं, मसूर पे कम हुए हैं। कितने कितने कम हुए हैं वैसे? तकरीबन चने की दाल 4 दिन पहले थी तकरीबन 245 रुपये किलो ना, तो आज तकरीबन जो है वो 220 रुपये किलो है। इतना रेट कम हुआ है मार्केट में। अच्छा, और हाँ। मसूर की दाल? मसूर की दाल भी तकरीबन 250 रुपये थी, 55 रुपये थी, आज वो तकरीबन 238-40 रुपये हो गई है। अच्छा, हाँ 30-40 रुपये हो गई है तकरीबन। हाँ सब में चना? तकरीबन 20-20 रुपये 25-25 रुपये रेटों में करेक्शन हुई है। अभी जो है रेट कम हुए हैं तकरीबन 15-20 रुपये किलो चावल में भी कम हुए हैं। हाँ मजीद जो है अगर डॉलर नीचे हुआ तो मजीद जो है और कम हो जाएंगे। मतलब आप वो लोगों को ये खुशखबरी दे सकते हैं बिल्कुल कि अब अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई के लिए थोड़ा महंगाई के लिए थोड़ा रिलीफ मिल गया आवाम को, है ना, आवाम को रिलीफ मिल गया। एटलीस्ट एक बहुत अच्छी खबर, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, इनके पास काफ़ी चीज़ें हैं सेल करने के लिए। ये हम जोड़ा बाज़ार के इम्पोर्टर्स के साथ खड़े हैं और यहाँ एक अच्छी खबर हमें सुनने को ये आ रही है कि अब जो क्योंकि माह रमज़ान भी आ रहा है तो माह रमज़ान के दौरान भी काफ़ी फ़ायदा होगा और लोगों को सस्ती चीज़ें दस्तयाब होंगी। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक आवाज़। दाल, चीनी, आटा और दीगर जो इस्तेमाल की ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए अहम चीज़ें हैं, अशिया खुदनोश, उस पर कर रहे हैं गुफ्तगू। और इस वक्त ऑयल की क्या सूरत हाल है मार्केट में, और मार्केट के बाद रिटेलर पर आपके एंड यूज़र पर कितने में ऑयल दस्तयाब है, उस पर कर रहे हैं गुफ्तगू प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। हमारे साथ मौजूद है ऑयल के सबसे बड़े इम्पोर्टर, और आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जफ़र अली है। जफ़र साहब, कितने का ऑयल पड़ रहा है इस वक्त आम पर केजी? ये जो है किनोला जो है ना 600 रुपये केजी पड़ रहा है। अच्छा। और ओलियन वगैरह जो है वो तकरीबन 480 रुपये लीटर पड़ता है। अच्छा, और ये जो रेट आप बता रहे हैं यहाँ पर, तो ये जब रिटेलर के पास जाता है तो कितने का पड़ जाता है? ये रिटेलर अपना नफ़ा रख के बेचते हैं, वो 650 बेचता है, कोई 630 में बेच देता है, जैसे जैसे उसका कटिंग के हिसाब से बेचते हैं उन्हें। अच्छा जी। और वैसे आप क्या समझते हैं कि माह सियाम से कबल उनके महंगाई का एक तूफ़ान कहते हैं क्या आता है, लेकिन इस बार क्या सिचुएशन? इस बार तो कुछ अलग लग रहा है, अभी तो हालत ख़राब चल रही, मतलब कम हो रहे हैं रेट ना? कम हो रहे हैं रेट। क्या वजूहत हैं आपको? ये वो कंटेनर वगैरह फंसे हुए थे ना, वो रिलीज़ हो रहे हैं तो उसकी वजह से मंदी की तरफ रुझान ज़्यादा हो रहा है। तो मतलब ये पब्लिक के लिए खुशखबरी ज़रूर है कि रेट कम हो रहे हैं चीज़ों के, हैं? और हम लोगों के लिए नुकसान। क्या पैगाम देंगे आवाम को, महंगाई के मारे आवाम को, कि कैसे बचत करें? बचत तो यही करें कि अभी इनको लेना चाहिए। ये जब तेज़ हो जाती है मार्केट है, जब लेने निकलता है, जब मंदी हो रही है तो और सोचते हैं और 10 रुपये कम हो जाए। ये अभी लेने का टाइम है इनका। अच्छा, ये जब तेज़ी होगी ना फिर लेने निकलेंगे, फिर परेशान होते हैं। एक अच्छी चीज़ जो हम यहाँ कोट करेंगे ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर्स के हवाले से भी, कि इस वक्त अगर मार्केट में स्टेबिलिटी है तो ख़रीदार नहीं है, जब ख़रीदार होता है तो स्टेबिलिटी नहीं होती। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू कि महंगाई के मारे आवाम के लिए है खुशखबरी कि सस्ताई हो रही है। हमारे साथ जुड़ रही है जी। मैं मुख्तलिफ जो अशिया खुदनोश हैं उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आटा एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल होता है। जिस मार्केट में खड़े हैं ये आटे की मार्केट है और यहाँ पर होलसेल रेट पर आटा दस्तयाब है। यकीनन आटे की किल्लत पूरे पाकिस्तान में हुई, पूरे पाकिस्तान से पूरे सूबे में हुई और सूबे के बाद मुख्तलिफ शहरों में भी हुई, जिस पर गवर्नमेंट ने काम किया और हर जगह पर स्टॉल्स लगाए गए और आटा जो है वो बेचा गया। इस वक्त क्या सिचुएशन है उस पर कर रहे हैं गुफ्तगू प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। चूँकि रमज़ान मुबारक की आमद है और उससे कबल अशिया खुदनोश की कीमतों में क्या सिचुएशन है उस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आटे के होलसेल सप्लायर हैं, आइए इनसे गुफ्तगू। सर सबसे पहले अपना तारुफ करवा दीजिएगा, उसी के साथ फरमाइएगा कि इस वक्त मार्केट में आटा कितनी कीमत पर दस्तयाब है? आटा मिल वाले नहीं भेज रहे, अब 4-5 दिन से हमारे पास माल नहीं भेज रहे इन्होंने। माल सारा जा रहा है कोयटा के रास्ते अफगानिस्तान जा रहा है। अच्छा। हाँ जी, मिलों से माल रोज रात को जो ट्रक लोड होके सारा आटा बाहर चला जाता है।
गंदम से 80% 70% जो है ना चक्की आटा बनता है और 20% आता है फाइन मैदा, लेकिन वो चक्की आटा सारा जा रहा है अफगानिस्तान। जब तक ये बंद नहीं करेंगे, ज़िला बंदी सूबा बंदी नहीं करेंगे, जब तक माल वहाँ जा रहा है अफगानिस्तान, उस माल को रोके तो तब यहाँ कराची में सूरत होगी नॉर्मल। ये जो लाइनें लग रही हैं कराची में, शॉर्ट पंजाब ने बंद कर दिया देना इनको अफगानिस्तान वालों को माल, वहाँ पंजाब बंद कर दिया उन्होंने। जब पंजाब में बंद किया, अब ये सारे यहाँ पर कराची आ गए, कराची से माल ले लेके जा रहे हैं अफगानिस्तान। वो 6-6 हज़ार की बोरी मिल से ले जाते उठा के, खुद उनके ट्रक आ गए, तो वो यहाँ कराची में सप्लाई क्यों करेंगे? आप गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? गवर्नमेंट से ये करेंगे ये बंद करें, यहाँ से हब का रास्ता बंद करें, जो कोयटा और बलूचिस्तान वहाँ माल जा रहा है अफगानिस्तान, बिल्कुल इसको बंद करें। अफगानिस्तान जब तक अफगानी वहाँ से रात को ट्रक लोड होते हैं मिलों से, वो ट्रक बंद करें लोड होना, ये तब कराची में सूरत हाल बेहतर होगी, नहीं तो और ख़राब हो रही है दिन ब दिन। चलें, ये एक नई खबर कि भाई जो रसद है वो बंद की जाए, ताकि यहाँ पर जो के लोगों का जो पहला हक होता है उस प्रोडक्ट पर उनको मिल सके। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू अशिया खुदनोश की कीमतों पर, और इसमें एक मज़ीद इंकशाफ हुआ है कि आटे की मज़ीद किल्लत पैदा हो सकती है अगर आप सूबा बंदी नहीं करेंगे। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू, अशिया खुदनोश की कीमतों का जायज़ा ले रहे हैं। उसी के साथ साथ माह सियाम के आने से कबल क्या महंगाई में इजाफ़ा हुआ है या कमी हुई है, और आगे का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, उस पर कर रहे हैं गुफ्तगू। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपकी पर्सनैलिटी से हम बहुत इम्प्रेस हैं। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद हैं और उनका मार्केट रेट क्या है इस वक्त? सर हमारे पास पल्सेस हैं, इसके अलावा चावल हैं, हम चावलों में काम करते हैं और पल्सेस में काम करते हैं, चीनी में आटे में काम नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारी पल्सेस में सारी वैरायटियाँ हैं। वैसे ये इनका इस वक्त आज मार्केट में रेट क्या है मूंग की दाल का? मूंग की दाल के इस वक्त तकरीबन 300 रुपये रेट चल रहे हैं, और 300 के बाद फिर से नीचे की वैरायटी आती है जो थोड़ी सी हल्की क्वालिटी होती है, इससे ऊपर वाली क्वालिटी होती है। यानी क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि वो कोई उसमें कोई 2 नंबर माल, ये नहीं, ब्रांड कुछ सिंध का माल होता है, कोई पंजाब का माल होता है, कोई पेशावर का माल होता है, इस वजह से रेट अप डाउन होता है इसका। वैसे ये हम जानना चाहेंगे कि जो होलसेल मार्केट में हम विज़िट कर रहे हैं तो रेट कुछ अलग है, जब रिटेल मार्केट में जाते हैं तो आसमान से रेट छू जाते हैं, ये क्या रीज़न है? सर ये इस बात पे मैंने पहले भी एक दफ़ा डिस्कस की है कि हमारा जो रिटेल है ना उसको कवर करना चाहिए। रिटेल में ऐसा नहीं है कि 100% सारे के सारे बिल्कुल ही आदमखोर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो कुछ सिक्के होते हैं ना जो खोटे होते हैं, जैसे कुछ मछलियाँ होती हैं तालाब के अंदर गंदी होती हैं और पूरे समंदर को ख़राब कर रही होती हैं, ऐसे कुछ रिटेलर हैं जो बहुत ज़्यादा उसको ख़राब करते हैं। यहाँ से 300 रुपये ले आने के बाद अगर मैं बोलता हूँ वो अपना थोड़ा सा किराया लगा के और उसके अंदर जो पैकिंग मटेरियल या दुकान का बाकी जो खर्चे होते हैं लगाने के बाद अगर 320 325 में बेचे तो फिर तो उनका हक है, लेकिन किराया, फिर उसके अंदर शॉपर, पैकिंग, बिजली का बिल, दुकान का बिल, ये सारा मिला के 20 रुपये तक यानी 20-25% प्रॉफिट इनका हक है। लेकिन यहाँ तो लोग अल्लाह माफ़ करे, मैंने खुद ने पर्सनल, मेरी रिहाइश भादराबाद है, मैं जब वहाँ रेट देखता हूँ ना तो मुझे यकीन करो खुद अफसोस होता है कि यार क्या है, 20% 25% प्रॉफिट एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। यहाँ पर लोग 100% प्रॉफिट लेते हैं। वैसे आप क्या समझते हैं कि इसको प्राइस को कंट्रोल करने के लिए इदारे काम कर रहे हैं? सर इदारे माशाल्लाह से मैं बिल्कुल इस बात में गवाही दे सकता हूँ कि हमारे जो यहाँ टीम है इस जोड़िया बाज़ार में, रऊफ़ इब्राहिम के हम उसमें काम कर रहे हैं, हमारे चेयरमैन है रऊफ़ इब्राहिम साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है इस बारे में। गवर्नमेंट लेवल पे जाके, कमिश्नर से जाके, मैं बोलता हूँ उन्होंने काफ़ी हद तक जो है ना बात की, जो कंटेनर रुके हुए थे उसके लिए काफ़ी उन्होंने मेहनत की है। जो रिलीज़ हुए हैं, आज कंटेनर रिलीज़ हुए हैं तो ये रेट नीचे आए, 25-25, 30-30 रुपये, 40-40 रुपये रेट नीचे आए। वरना अगर कंटेनर रिलीज़ नहीं होते ना तो 2 चीज़ें होती, या तो ये रेट तो ऊपर जाता और जो कंटेनर में माल पड़ा होता वो ख़राब होने का ज़्यादा खतरा था। मेरी गवर्नमेंट से आपके इस चैनल के तवज्जो से एक मैसेज है कि आपकी मेहरबानी होगी, इस गवर्नमेंट को हम इल्तिजा करते हैं कि खाने पीने के आइटम जो रेगुलर आइटम है उसके ऊपर रिलीफ किया जाए, बहुत ज़्यादा रिलीफ किया जाए। खाने पीने की चीज़ों पर, रेगुलर आइटम्स पर रिलीफ दिया जाए। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम कर रहे हैं गुफ्तगू कि महंगाई के मारे आवाम के लिए है खुशखबरी। हमारे साथ जुड़े रहिए। चावल के होलसेलर हमारे साथ मौजूद हैं, चावल के एक्सपोर्टर और इम्पोर्ट किए जाते हैं, उसी सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इनसे कि इस वक्त चावल का क्या रेट दस्तयाब है। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। कंटेनर्स रुक जाने से बिज़नेस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, उसी के साथ अब दोबारा जब इशू हो रहे हैं और कंटेनर्स जारी हो रहे हैं तो उससे चावल की रसद ज़्यादा हो रही है जिससे रेट फ्लक्चुएट कर रहे हैं। आपकी नज़र में क्या सस्ते हुए हैं या महंगे हुए हैं? देखें, चावल की जो
पैदावार तो है, उसके अंदर तो फ़र्क आया है इस साल जो सैलाब की वजह से कुछ सिंध के इलाके हैं जो भी मुतासिर हुए थे। बाकी पंजाब की फसल माशाल्लाह अच्छी थी और पंजाब में स्टॉक भी अच्छा है, बढ़ा हुआ है। वहाँ पे रेट्स बढ़े हैं, वहाँ पे स्टॉक किए गए, लोगों ने स्टॉक कर लिए माल, इसकी वजह से मार्केट में फ्लक्चुएशन जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ ज़्यादा हो गई। और रही बात ये एक्सपोर्ट जो हुई है हमारी इतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी कि हमें एक्सपेक्टेड था। और अब रेट जो बढ़े हैं यहाँ पे जो स्टॉकिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी माल स्टॉक कर लिया, इसकी वजह से बढ़े। और आहिस्ता आहिस्ता जब कंटेनर्स वगैरह जो अवेलेबिलिटी थी जो कंटेनर्स की वो भी मिलनी शुरू हो गई है। अब जिससे ये है कि थोड़ा एक्सपोर्ट भी इंशाल्लाह होगा और मार्केट भी थोड़ी, और डॉलर्स की जो फ्लक्चुएशन हुई है उसकी वजह से भी मार्केट नीचे आएगी और आ रही है आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी। और उम्मीद है इंशाल्लाह मार्केट जो है ना कुछ स्टेबल होगी और मार्केट रुकेगी और रुकने के बाद थोड़ी सी नीचे भी आएगी। आपको नहीं लगता कि कीमतों की फ्लक्चुएशन पर इदारों को काम करना चाहिए? बिल्कुल, इदारों का जो ड्यूटी है वो तो उनको देनी चाहिए और उसके ऊपर उनको सख्ती से देनी चाहिए, क्योंकि रिटेलर्स जो हैं हमारे हिसाब से रिटेलर्स जो है ना ज़्यादा नफ़ा कमा रहे हैं बनिस्बत जो होलसेलर के। होलसेलर तो बिल्कुल अपने नॉमिनल जो सप्लाई उनको मिलती है उससे नॉमिनल अपना नफ़ा रख के आगे से सेल कर देते हैं, लेकिन रिटेलर्स अपने जो ना रेट्स को जो ना बिल्कुल भी चेक एंड बैलेंस नहीं करते और वो अपने रेटों के हिसाब से बेच रहे होते हैं और उस चीज़ को चेकिंग होनी चाहिए, उसकी चेकिंग होनी चाहिए। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू। अशिया खुदनोश हो रही हैं सस्ती और महंगाई के मारे आवाम के लिए खुशखबरी। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम कर रहे हैं गुफ्तगू कि महंगाई के मारे एक तरफ आवाम परेशान तो दूसरी जानिब कंटेनर्स की आमद से बहुत से ज़्यादा चीज़ें प्रोडक्ट सस्ती होना शुरू हो गई हैं। ताजिर बरादरी इस मामले पे क्या सोचती है? हमारे साथ मौजूद आए गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। समझना चाहेंगे आपसे कि एक महंगाई के दौर में कंटेनर फंस जाना फिर जारी होना, उससे मार्केट पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, जो माल आ रहा था वो डैमरेज और डिटेक्शन की वजह से कुछ नहीं 50 रुपये किलो मार्केट बढ़ गई थी। वो इस वजह से थे कि माल निकल नहीं रहा था, गवर्नमेंट डॉलर दे नहीं रही थी, बैंक डॉलर दे नहीं रही थी। तो अभी ये हुआ है कि 10 तारीख से बैंक ने डॉलर देना शुरू कर दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 20 रुपये मार्केट में मंदी आ चुकी है और रेट अपनी जगह मुस्तहकम होना शुरू हो गए हैं और मार्केट में सप्लाई शुरू हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से अब कोई टेंशन नहीं है, डॉलर भी मिल रहे हैं, गवर्नमेंट भी कोऑपरेट कर रही है। आप क्या समझते हैं कि माह सियाम जो आगे आ रहा है इसमें कितनी सस्ती होगी चीज़ें? अल्लाह का शुक्र है, अभी तो देखें ना 10 तारीख से डॉलर अगर मिलना शुरू हो रहे हैं, 20 रुपये मंदी हो गई है, नीचे बाजार आ गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 रुपये और भी मंदी आ सकती है। और रमज़ान में अब फुल सप्लाई होगी। अगर गवर्नमेंट ने जिस तरह से गवर्नमेंट ने अभी एक्शन लिया है और डॉलर मिलना शुरू हो गए हैं 10 तारीख से, तो मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट इसी तरह से डॉलर देना जारी रखा ना अगर गवर्नमेंट ने, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सप्लाई मुअत्तिल होगी या कोई शॉर्टेज बनेगी या अपना क्या कहते हैं रेट ऊपर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब डॉलर भी मिलेंगे, सप्लाई भी जारी रहेगी और रेट भी कम होंगे, तो रमज़ान में इंशाल्लाह सप्लाई बेहतर होगी। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू कि महंगाई के मारे आवाम इस वक्त उनके लिए है अच्छी खबर। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू कि इस वक्त जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो माशी मुश्किलात के साथ साथ पॉलिसी की बेहतर पॉलिसी ना होने की वजह से शदीद परेशान है। एक जानिब पोर्ट पर जो है वो मुख्तलिफ़ कंटेनर फंसे हुए हैं, तो दूसरी जानिब एंड यूज़र जो गरीब आवाम उसके लिए अच्छी खबर ये है कि दालें, चावल और दीगर चीज़ें सस्ती होने जा रही हैं, बल्कि हो रही हैं। पूरी मार्केट का भी विज़िट किया हमने, स्टेक होल्डर से गुफ्तगू भी की, उसी के साथ आवाम से भी गुफ्तगू की, उनके मसाइल भी आपके सामने रखे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ़ मोहम्मद इब्राहिम साहब, आप आल कराची ग्रोसर एसोसिएशन के रूह रवां भी हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है। सर रऊफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। क्या समझते हैं कि इतनी तादाद में कंटेनर्स का रुक जाना, उसके बाद फिर फौरी तौर पर जारी होना, मार्केट में फ्लक्चुएशन से एक बिज़नेस कम्युनिटी क्या समझती है? देखिए, ये जो कंटेनर रुक गए थे ना, ये बेसिक आइटम है जिसको रोका गया था। रुकना ही नहीं चाहिए था दालों का कंटेनर, क्योंकि देखें यहाँ तो अभी पब्लिक का ये हाल है कि 25,000 वाला जो तनख्वाहदार है
वो सिर्फ आटा और अपने समझो पानी, और पानी से रोटी खा सकता है, वो दाल भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये लम्हा फिक्रिया है कि आप देखें गैस है नहीं, लोगों के घरों में गैस नहीं है। वो 20 रुपए की 25 रुपए की रोटी अगर 5 जानों के लिए लेके जाए तो 25,000 रुपये तो रोटी और पानी में खर्च हो जाते हैं। तो अबे सोचना भी चाहिए, तनख्वाहें बढ़ाएं लोगों की और एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहें बढ़ाएं, कुछ अतराफ में देखें। पहला तो मेरा पैगाम ये है। अब जब आप दूसरा सवाल कर रहे हैं कि दालों का, तो देखें ये रिलीज़ करने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। जाहिर सी बात है, स्टेट बैंक के सामने धरना भी दिया गया, पंजाब वालों ने भी किया, हमने भी किया, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब सारे कंटेनर रिलीज़ हो रहे हैं। और ये कंटेनर रिलीज़ हों जैसे ही हुए हैं, आप समझ लें मिनिमम 20 रुपये से लेकर 40 रुपये किलो तक की कमी वाक़ हो गई है, और ये कमी मुसलसल चलती रहेगी, रमज़ान के दिनों में भी चलेगी। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा ये आ रहा है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना इंपोर्ट परमिट देने का, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। जो फाइटो देती है उसमें इंपोर्ट परमिट पे जो इंपोर्ट कर रहा है ना उसको कोटा बांधा जाए। अब होता क्या है कि बल्क जहाज़ आ जाते हैं, जब बल्क जहाज़ आते हैं ना वो 20,000 टन 25,000 टन लेके आते हैं दालें। उससे क्या होता है, सिर्फ बल्क जहाज़ वालों का काम चलता है, जिसमें मिडल ताजिर, मिडल इंपोर्टर और छोटा इंपोर्टर जो कंपटीशन देता था पहले, रेट कम हो जाते थे उसकी वजह से, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी बड़ी नहीं होती है कि 5-10 कंटेनर लेता है तो बेच देता है थोड़े नफ़े में। जो बड़े लोग होते हैं जो जहाज़ का काम करते हैं वो एकदम पावर रखते हैं वो, और वो अपनी मर्ज़ी से बेचते हैं। जहाज़ रिलीज़ होते गए, वो अपनी मर्ज़ी से रेट बेचते गए, कंटेनर पीछे रह गए। कंटेनरों को पहले रिलीज़ होना था, नहीं हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुए। अभी भी मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध पाकिस्तान से यही दरख्वास्त करूँगा, वज़ीर ख़जाना से कहूँगा कि इंपोर्ट परमिट देने के टाइम पे सबको लेवल बराबर दिया जाए, लेवल फील्ड बराबर दी जाए। जहाज़ वालों को अपना काम तो कंटेनर वालों को भी रिलीज़ किया जाए, ताकि साथ में कंपटीशन बरकरार रहे। जब कंपटीशन नहीं होगा तो कार्टेल हो जाता है, मोनोपोली हो जाती है, फिर अपने रेट अपनी बादशाहत होती है। ये कंटेनर रिलीज़ होने की वजह से रेट कम हुए हैं। अगर कंटेनर रिलीज़ नहीं होते और जहाज़ पे हम दारोमदार करते तो ये रेट कम नहीं होते। डॉलर की फ्लक्चुएशन करना फिर अचानक ऊपर बढ़ जाना, आप इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है? आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, डॉलर का जो हमारा हाल है, जाहिर सी बात है आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ ये बातें कि हम IMF के इतने कर्जदार हैं कि हमारी तो हालत ऐसी है कि हमें बोले लेट जाओ तो हम लेटेंगे, उठ जाओ तो हम उठेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी कौम ही बिक गई है। समझो हम तो उनके आगे फ़रोख्त हो चुके हैं। अब वो जैसी शराइत रखेंगे, गरीब आवाम के लिए तो कोई रिलीफ नहीं मिल सकता ना। मैं तो आपसे ये कहूँगा आपके TV के तवज्जुह से कि सिर्फ गरीब आवाम ही लोड बर्दाश्त करे। ठीक है, IMF की शराइत हमने भी मानी, ये चारों सूबाई असम्बलियों की मराहतें ख़त्म होनी चाहिए, 1 साल के लिए तनख्वाहें ख़त्म होनी चाहिए, जो ब्यूरोक्रेसी आला ब्यूरोक्रेसी उनकी भी जितनी पेट्रोल सब्सिडी देते हैं, इलेक्ट्रिक सब्सिडी सब ख़त्म कर दी जाए। आप यकीन माने लाखों लीटर डेली पेट्रोल इस्तेमाल होता है, और प्रोटोकॉल में हमारी आवाम थानों पे तरसती है कि हमारी कोई अपील सुन ले, आधे से ज़्यादा प्रोटोकॉल उनको दिया जाता है। ये अलमिया है, ये आवाम, पाकिस्तानी आवाम पिस रही है। मैं कहता हूँ कि 3500 सीसी गाड़ियाँ, 4-4 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, 5-5 गाड़ियाँ हैं, 8-10 करोड़ रुपया खर्च करके तो सियासतदान आता है, वो कौन सा गरीब है? तो मेरे भैया, इनको भी अब कुर्बानी देनी पड़ेगी, सिर्फ आवाम से कुर्बानी ना मांगें। ये एक लम्हा फिक्रिया है कि लोगों के पास रोटी और पानी की मुश्किल है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्री आप देखें बंद हो रही हैं, रॉ मटेरियल नहीं है उनका। अब हमारे पास जो रिज़र्व है 2.9 पे पहुंच चुके हम, इस रिज़र्व में हम क्या कर सकते हैं आप बताएं? जो इंपोर्ट माल तकरीबन टोटल हम कह लें कि जो भी आइटम हो, दालें नहीं, तकरीबन 3 अरब से ऊपर का माल होगा। तो हमारे पास तो ख़जाने में इतने पैसे भी नहीं हैं। हमें अभी पाकिस्तानी बनना पड़ेगा और किफ़ायतशारी से अमल करना पड़ेगा। ये डॉलर जो आप देख रहे हैं अभी 260, इसकी पेशन गोई पहले ही थी कि 260-70 होगा, क्योंकि देखो इसको डिले करने से बहुत नुकसान हो गए। जब आपने डिले किया कि बैंक का रेट 228-30 और बाहर 260, तो ऐसा पाकिस्तानी कोई पैदा नहीं हुआ है कि $1 लाख भेजेगा और $30 लाख नुकसान करेगा। वो पॉलिसी गलत थी।
जो कंटिन्यू चला गई 4 महीने, उससे काफ़ी नुकसान हुआ। ये अगर पहले हो जाता तो एक्सपोर्टर भी अपना पैसा मंगाता, रेमिडेंस भी हमारे पास आता और इस हालत में हम ना पहुँचते। अब देखें दूसरी मराइल आपको मैं बात कहूँ कि ये जो दालों का तो इम्पोर्टेड आइटम है, जाहिर सी बात है 80% हमारी इम्पोर्ट है दालों की, लेकिन चावल एग्रीकल्चर कंट्री हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब इसका रेट ऐसा हो गया कि 60 रुपये एरी 6 होता था सिंध का, चलो सिंध में क्रॉप 30% कम हुई है वो मैं मानता हूँ, लेकिन 120 रुपये रेट हो गया उसका। मिडल मैन का किरदार ख़त्म नहीं किया जा रहा। फाइनेंस जो बैंकें देती हैं वो सिर्फ 2 महीने के लिए दें फसल के टाइम पे। प्लेज का कानून ख़त्म होना चाहिए। जब आप प्लेज का कानून ख़त्म करेंगे जब जाके आप महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, इससे पहले नहीं होता है। अब आप देख लें पंजाब में क्रॉप पूरा है, बल्कि 15% प्लस हुआ है। जो 200 रुपये का चावल आज 350 रुपये है, 11-21 क्यों? मुझे बताएं क्या एक्सपोर्ट हो रहा है? नहीं, इंडिया से हम नहीं, इंडिया से हमारे प्राइस ऊपर हैं। एक्सपोर्ट में भी नुकसान हो रहा है और पब्लिक का भी नुकसान हो रहा है। वो मिडलमैन कौन है? वो ज़ख़ीरा अंदोज़ कौन है? उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? रेट कायम क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? एक्सपोर्टरों को फाइनेंस दिया जाए, लेकिन मिडलमैन जो स्टॉक करते हैं प्लेज कानून खत्म होना चाहिए। अच्छा, जब महंगाई पे कंट्रोल आएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा कि होलसेल की हमने पूरी मार्केट विज़िट की, ये जो रेट हमें यहाँ मिल रहे हैं वो ऑन द रिटेलर एक पर्सन जो एक दुकान पे जो बेच रहा है उससे तो 100 गुना वहाँ जाके तो 100% बढ़ जाता है। आपको क्या लगता है कि रेट पर कंट्रोल करने के लिए इदारों को कैसे काम करना चाहिए ताकि कुछ मुनाफा रख के और चीज़ें एंड यूज़र को दस्तयाब हो? ये बहुत अच्छा सवाल किया और बेहतरीन सवाल है। देखिए, आप यूटिलिटी स्टोर एक इदारा है जो गवर्नमेंट के तहत काम करता है। आप मुझे बताएं, यूटिलिटी स्टोर का मतलब ये है कि वहाँ सब्सिडाइज आइटम बिकने चाहिए। वहाँ साबुन भी है, वहाँ शैम्पू भी है, वहाँ हर चीज़ है, झाड़ू भी है, सब है। मुझे एक बात बता दें कि वहाँ 30% 35% महंगा क्यों बिकता है? दालें क्यों बिकती हैं बता दें? चावल क्यों बिकता है? वो तो सब्सिडाइज है ना भाई। जब भी ये सब्सिडाइज वाला मामला चलता है ना, उसमें गवर्नमेंट नुकसान करेगी। जितनी सब्सिडी है ना ये अमीरों को जाती है, चाहे फ्लोर मिल्क वालों को दें, सब्सिडी तमाम ख़त्म कर दी जाए, खुला रखा जाए। और जब जो आइटम शॉर्ट हों उसको भुट्टो साहब ने राशन सिस्टम राइज किया था। एक राशन कार्ड होता है, राशन कार्ड। हाँ, राशन कार्ड से क्या होता है कि आप नादरा से उठाएं गरीब लोगों का डेटा और आप उनको राशन कार्ड दें जो आइटम शॉर्टेज पे जा रहे हैं, ठीक है? वो सब्सिडी काम आएगी पब्लिक को। डायरेक्ट देना फ्लोर मिल को या कहीं भी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब उस कार्ड का सिस्टम क्या बनना चाहिए, क्योंकि इतने हम डिपोज कहाँ से लाएं? पहला सवाल ये किया जाता है कि डिपोज कहाँ से लाएं। उसका एक ही तरीका है कि जो स्टोर पे वो जाएगा वो 2 रुपये किलो अपना नफ़ा रखे और उस कार्ड पे उसको माल दे दे। बेहतरीन तरीका है। यानी ये जो 20-20 40-40 रुपये जो पब्लिक आवाम भरती है ना, उससे काफ़ी फ़र्क आ जाएगा, उनको रिलीफ मिलेगा। आटा कहाँ मिलता है मुझे आप बता दें, आप बताएं ना। सही। जब 65 रुपये का आटा था कहाँ मिला? अब आप तेल की बात कर लें, घी की भी बात कर लें। अभी आप देखें 5 जहाज खड़े हैं, 5 लाख टन है, उनकी कॉस्टिंग कितने की है? अगर ये कॉस्टिंग आप देखें, ये वही बात है कि ब्रेडिंग कंपनियां और बड़े इंपोर्टर सिर्फ वही हैं। छोटा इंपोर्टर मिडिल इंपोर्टर गायब हो चुका है इसमें से। जाहिर सी बात है उनकी एलसिया में नहीं खुलती, बड़े आदमियों की हो रही हैं और सारे मराते उनके लिए हैं। 365 रुपये का घी तेल होना चाहिए और इनका ब्रांडेड बनाने में भी 450 होना चाहिए। आज 600 क्यों बिक रहा है? क्या वजह है? क्या उनको चेक बैलेंस कोई करेगा या नहीं करेगा? अब ठीक है आप मैक्सिमम लगा लें 450 रुपये, फिर ये क्या वजह है? कोई चेक बैलेंस नहीं है। पाकिस्तानी हम बनना नहीं चाह रहे, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। और ये देखें, ये मैं आपको बताऊं कि वहाँ जो इंटरनेशनल रेट भी है ना, वो भी अभी भी कॉस्टिंग आप लगा लेंगे तो 360 में पड़ेगा, लेकिन हम ब्लेंड कर लें, चलें जी और ख़र्चा लगा लें तो 450 होना चाहिए। इससे ज़्यादा ये तेल घी होना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या है, उसको चेक बैलेंस नहीं है, मसाइल खड़े हैं। हम पब्लिक के लिए रिलीफ क्यों नहीं सोच रहे? देखें, स्टेक होल्डरों को शामिल किया जाए और उनको बताया जाए। देखिए, कभी भी आप बड़े लोगों को सिर्फ बिजनेस करने देंगे
और मिडल और छोटों को छोड़ेंगे ना, कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। जब कंपटीशन के लिए हर चीज़ के लिए बराबर लेवल होना चाहिए, बड़ा भले जहाज़ मंगाए, मिडल और छोटों को भी उनको तरजीह देनी चाहिए बैंक वालों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल रऊफ़ मोहम्मद इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने की है गुफ्तगू के जो होलसेल मार्केट है उनकी कनेक्टिविटी रिटेलर मार्केट से और प्राइस पर कंट्रोल, और उसी के साथ जो गरीब और मुतवस्सिल तबके के लोग हैं उनको रिलीफ किस तरीके से मिल रहा है, और कंटेनर्स का रुक जाना और दोबारा जारी होने से मार्केट पर क्या असर पड़ता है। गरीब और मुतवस्सिल तबके के लोगों के लिए अच्छी खबर है कि मार्केट में प्राइस कम होना शुरू हो गई हैं। इस तमाम तर सिचुएशन पर हमने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मेरी कैमरा टीम मोहम्मद कैसर, अशफाक और टेक्निकल टीम मोहम्मद अमजद जावेद के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी को दीजिए इजाज़त। किसी और प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।